हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चैप्टर 3 मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको है ये जानना है हम लोग को। जैसे देखिए क्या होता है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रो को अगर हम कॉलम में, रो को क्या कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दें, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर चेंज कर दिया तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर 5 3 8 2, राइट। ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या कहोगे? ध्यान दो, रो वाला कॉलम है, इसका ट्रांसपोज देखो, ध्यान दो, ऐसे लिखते हैं ना कि 5 3 जो रो में है उसको कॉलम में कर दो, 5 3। ये 8 2 रो में है, इसको कॉलम में कर दिया, 8 2। ये निकल गया ट्रांसपोज। यही क्या निकल गया? ट्रांसपोज निकल गया, है ना। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन है, जैसे बी है, बी मैट्रिक्स नाम का है 3 5 8 6 2 7, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो बी का जो ट्रांसपोज होगा, इंटरचेंज कीजिए, रो को क्या कीजिए? कॉलम है, रो क्या है? 3 5 8, 3 5 8 मैंने कॉलम में कर दिया। 6 2 7, 6 2 7, रो में क्या था? 6 2 7, कॉलम में लिख दिया 6 2 7। तो जब रो अगर कॉलम में चला जाए और कॉलम जो है रो में चला जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो मैट्रिसेज है यह क्या है? ट्रांसपोज है। क्या हो गया? ट्रांसपोज। आइए देखते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। देखो, ए डैश को दोबारा इंडिकेट करते हैं या ए के पावर टी। क्या लिखते हैं? ए के पावर टी या तो ए के पावर डैश के द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आपने सीख लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल भाषा में ये समझना है कि रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे इसका देखिए, इसका ऑर्डर 2/2 था, कितना था? 2/2। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 हो गया। लेकिन इसको देखो, इसका ऑर्डर क्या था? 2/3 था। तो 3 कॉलम में 2 रो है, इसमें देखिए 3/2 बन गया, है ना। यह स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए इसे नहीं पता चला, लेकिन इसमें देखिए, है ना, तो 2 3 दिखा, तो ये 3 2 हो गए। तो ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इसका एग्जांपल्स, ठीक। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो है वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वह ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। के ए का ट्रांसपोज होगा, के ए ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ए बी का अगर ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, और ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए उसको क्या कहेंगे? ए के बराबर होगा। सब हम लोग करके देखेंगे, चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है।
चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, देखिए अब सवाल यहाँ बनता, कुछ एग्जांपल्स है, देख लेते हैं एग्जांपल को। कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स दी गई है, इसका ट्रांसपोज करना, क्या करना है, ट्रांसपोज। तो आपने ट्रांसपोज में क्या पढ़ा कि रो वाला कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम वाला को रो में कर दीजिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ, 1 5 2 4 3 6। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसकी ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। क्या है इसका ऑर्डर, 3/2। अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए के पावर ऐसे लिखेंगे, 10 लिख देंगे, है ना। तो जो रो में है उसको कॉलम में बदल दीजिए, 1 5 रो में है, कॉलम में बदल दीजिए, 1 5 लिख दिया मैंने। 2 4 रो में है, उसको कॉलम में लिखिए 2 4। 3 6 रो में है, कॉलम में लिख दीजिए। ठीक, अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए तो 2/3 हो गया। क्या देखिए चेक हुआ कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है 3/2 था, इसमें 2/3 हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, से बताइए, चेंज हो गया ना। अब ऐसे भी सीख लीजिए, देखिए कॉलम में था, देखो रो में चला गया, ये भी कॉलम में था, रो में चला गया। ठीक है, तो रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में चला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना, चलिए ठीक, आगे बढ़े। सवाल नंबर 2, कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से एक बार, है ना, देखिए तो लेट कर लीजिए, ए बराबर क्या है, इसको ए बराबर मान लेते हैं 2 1 3 4 1 0। इसकी ऑर्डर कितना है, 2/3 है, कितना है, 2/3। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा, 2 1 3 जो रो में है उसको कॉलम में लिखिए, 2 1 3 रो में ऐसे है, उसको लिखेंगे 2 1 3। ये रो में है 4 1 0, लिखेंगे 4 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर चेक करोगे तो 1 2 3 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सा। ठीक, सवाल नंबर 3, कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसे भी क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान दीजिएगा। लेट ए बराबर 1 मास 1 2 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या कहोगे, देखो रो वाला कॉलम में 1 मास 1 है, तो इसमें 1 मास 1 2 3 2 3। क्लियर है, यही हो गया आपका ट्रांसपोज। बस ये माइंड में रखिए ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसको दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लिख, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल था उसको हमने वर्टिकल में लिख दिया, वही हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल, इसी को तो ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़े, 3 के बाद 4 नंबर सवाल। फोर्थ नंबर देखिए, लेट ए इक्वल टू, अच्छा ए बार बार मान रहे थे, ये मत सोचिए कि ए ही मानना है, नहीं, बी सी डी, हमने बोला था कि मैट्रिसेस को ए टू जेड किसी से भी इंडिकेट किया जा सकता है, तो आप ए दोबारा कीजिए, बी दोबारा कीजिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मास 1 5 6 √3 5 6 2 3 मास 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रो में था, जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब रो में जो है उसको वर्टिकल कर दीजिए, मतलब ऐसे वाला को ऐसे लिखना है, मास 1 5 6 √3 5 6 √3 5 6, फिर क्या हो 2 3 1 2 3 मास 1। यही हो गया आपका ट्रांसपोज, यही हो गया ट्रांसपोज। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, ठीक है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या नोट डाउन कर लीजिए, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हुए तो नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेक करके, है ना, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। ठीक, आगे बढ़े, 5 नंबर सवाल, देखिए 5 में 2 सवाल है,
कहता है ए बराबर, 5 का पहला बना रहा हूं, ए बराबर है 1 3 मास 5। ठीक, इसका भी क्या निकलना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या कहोगे, जो ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है इसको लिख दो वर्टिकल, 1 3 मास 5। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, यही तो हो गया इसका। क्लियर है ना। इसी प्रकार से देखिए बी नंबर का सवाल देखिए, बी नंबर अगर यहाँ पे लेट कर लिया, ए बराबर कितना है 5 6 2, तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो ये क्या है, देखो कॉलम में लिखा हुआ, इसको रो में लिख 5 6 2, लीजिए इसका आंसर ये है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग को ट्रांसपोज निकलना था। ठीक है, अब ट्रांसपोज का कोई भी सवाल रहेगा, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उसको एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समस्या आ रहा है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। हमारे उम्मीद से तो लगता है कि आपको पूरा क्लियर मैंने कर दिया है। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा समझने का, प्रयास करने का। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। टीचर कितना भी एक्सपर्ट हो उससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। जितना बढ़िया से आप सीख पाइएगा उतना बेहतर वो टीचर होंगे, है ना। कितना सिखा पा रहे हो वो समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर 6 है। कहता है इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज वेरीफाई करने। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, गिवन क्या है आपके पास, देखिए ध्यान दें। गिवन जो है ए दिया हुआ है, ए बराबर 5 मास 1 6 7, ये गिवन हो गया। एंड बी बराबर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 2 1 3 4 दिया हुआ। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो 5 माइनस 1 लिखाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लिख देंगे, 6 7 ऐसे लिख देंगे, है ना। एंड बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो 2 1 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 3 4 रो में था उसको कॉलम में कर दिया। यही क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है ए प्लस बी। क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो लिखेंगे नाउ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 5 माइनस 1 6 7, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू है 2 1 3 4। प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मास 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए प्लस बी आप निकाल चुके हैं। क्या इसका ट्रांसपोज निकाल पाओगे, तो आइए एलएचएस लेके चलते हैं यहाँ से। एलएचएस ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोला है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, देखिए 7 0 9 11, है ना, कितना 7 0 9 11। क्लियर है। तो अब क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ उसको वर्टिकल में कर लेना, रो वाला को कॉलम में करना है। तो 7 0 जो है ये इस तरीके से लिखा है, 7 0। क्लियर। उसके बाद 9 11, तो 9 11 क्या निकल गया, एलएचएस हमारा कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज का निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आया, 7 9 0 11 आ गया। ठीक, अब आरएचएस में क्या निकालना, ये देखिए आरएचएस में आपको क्या निकालना है। आरएचएस में निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यार बच्चों, ए ट्रांसपोज आपको आता है, क्या है ए ट्रांसपोज, देखो 5 6 मास 1 7 आपने निकाल रखा है, 5 6 मास 1 7 प्लस बी ट्रांसपोज कितना है, चेक कीजिए। बी ट्रांसपोज कितना है, 2 3 1 4, कितना है 2 3 1 4, आपने इसका भी निकाल रखा है। ठीक है, देखिए ए ट्रांसपोज कितना है, 5 6 मास 1 7, जबकि बी ट्रांसपोज कितना है, 2 3 1 4। क्लियर। चलो अब इसे क्या कर लो, सम करो। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 6 और 3 कितना, 9। मास 1 प्लस 1 कितना, 0। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। अब चेक करो कि एलएचएस जो है क्या आरएचएस के बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं, चेक कीजिए। तो बिल्कुल एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए एलएचएस में कितना आया है,
79011 और आरएचएस में भी कितना है 79011 आ चुका है। तो हम वेरीफाई इसको कर दिया, हेंस प्रूव, है ना, क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, चिंता करने की बात नहीं, बस कोशिश कीजिए थोड़ा सा समझने का, ठीक है। तो ट्रांसपोज तो आप निकालना सीख ही लिए होंगे, है ना, कि रो वाला कॉलम में चेंज करिए, कॉलम वाला को रो में चेंज करिए, उसके बाद तो फिर वैल्यू पुट करना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने जल्दी सा, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर सवाल है, इफ ए बराबर 5-1 6 7, बी बराबर 2 1 3 4, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आया हुआ है। चिंता नहीं करना है, ए बी निकालने के लिए आपको सिखाया गया है, लेक्चर नंबर 3 में जाकर देखिएगा, प्रोडक्ट आपको बताया गया। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट नहीं देखा, मतलब कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं देखा है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है तो बहुत आसान है। ए बी निकालना है पहले, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद ट्रांसपोज करनी है, ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करनी है, मतलब फिर बी ट्रांसपोज का फिर प्रोडक्ट करना है। आइए देखिए, तो बच्चे लोग हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ देखिए, जाने गिवन है ए बराबर 5-1 6 7 दिया हुआ है, ठीक, एंड बी बराबर 2 1 3 4, क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। प्यारे बच्चों ट्रांसपोज तो निकालना आप सीख ही गए, ए का ट्रांसपोज कितना होगा बताओ, तो इसका देखिए रो वाला कॉलम है 5-1 इस तरीके से लिखेंगे, है ना, 6 7 यहाँ लिखेंगे, ठीक, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी प्रकार से एंड इसका लिखिए, है ना, बी ट्रांसपोज क्या होगा, 2 1 रो में लिखा हुआ है, 2 1 कॉलम है, 3 4 रो में है, इसको कॉलम में लिखा है ना, तो यही क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज। देखिए हमने ट्रांसपोज भी निकाल लिया, क्लियर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस में ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी। नाउ ए बी निकाल लीजिए। ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 5-1 6 7 इंटू बी का कितना है प्यारे बच्चों, 2 1 3 4, क्लियर। अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पहले कॉलम जो है इस रो में और फिर इस रो में मल्टीपल होगा, फिर दूसरे कॉलम जो होगा पहला रो और दूसरा रो में मल्टीपल होगा, ठीक। तो इससे गुना कीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 मास में 3 हो जाएगा, फिर याद रखें 2 6 12, फिर 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इससे सारे में गुना करेंगे, 1 से 5 में करेंगे 5 होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। 1 से 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से 7 में करेंगे तो प्लस में 4 7 28 28 हो जाएगा, क्लियर है। फिर से देख लीजिए, 2 5 10, पहला से पहला में किया, दूसरा से दूसरा में करके, है ना, एक के लिए एक यूज करना है। 2 5 10 हो गया, 3 एकम 3 कर दिया, फिर ये देखो 2 6 12 लिखा, 3 7 21 लिखा, क्लियर है ना। फिर इससे करेंगे इसमें, 1 गुना 5 5 हो गया, 4 गुना -1 तो -4 हो गया, फिर 1 गुना 6 तो 6 हो गया, 4 गुना 7 28 हो गया, ठीक है। इसको अब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, कितना बच जाएंगे, 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक। 10 3 जगह 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 12 और 21 जोड़ेंगे तो 2 1 33, कितना बच जाएगा, 33 हो जाएगा यहाँ से, और 8 और 14 34, यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, ये 33 लिखी हुई है, ठीक है। तो 7 1 33 34 आ चुका है, क्लियर है। ये क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दे, क्या आइए ध्यान दीजिए, आरएचएस सॉरी एलएचएस है ना, एलएचएस एचएस में क्या निकालना है, ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का वैल्यू तो ये है, इसका ट्रांसपोज कर दिए, 7 1 रो में है उसको कॉलम में लिख दिए, 7 1 कॉलम में लिख दिया, 33 34 रो में है इसको कॉलम में लिखिए, 33 34, क्लियर। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपने एलएचएस निकाल रखा है, एलएचएस का वैल्यू कितना हुआ, 7 33 1 34 कंप्लीट आ गए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आरएचएस में हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आरएचएस
आरएचएस में प्यारे बच्चों बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 2314, 2314। क्या बी ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया ये? देखो बी ट्रांस 2314 हो गया। फिर ए ट्रांसपोज का क्या है? 56-1 7, 56-1 7। किसका वैल्यू होगा? ए ट्रांसपोज का। इसको क्या करना है? मल्टीपल करना है, 56-1 7। क्लियर है? अब इसको क्या करनी है आपको? मल्टीपल। इसको गुना के पहला सभी में गुना होगा, तो 5 गुना का 10 होगा। मास 1 गुने 3 कितना? मास 3 होगा। 5 एकम 5, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इससे इसमें गुना करिए, 6 गुना करिए 12 हो जाएगा, 7 तिया ये 21 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, 7 चौका ये 28 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जब इसको जोड़ोगे 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 12 और 21 जोड़ोगे तो कितना? 33 हो जाएंगे, और 28 जोड़ेंगे तो 34 34 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एलएचएस जो है, एलएचएस जो है वह आरएचएस के बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एलएचएस में कितना वैल्यू है? 733 134। आरएचएस में भी वैल्यू कितना है? 733 134। तो वेरीफाई हो गई है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या करना है? सवाल 8 में है कि इफ ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा सो दैट ए ट्रांसपोज ए जो होगा वह I2 के बराबर है, जबकि I2 का मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और 2 दिया हुआ है मतलब 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2/2 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों गिवन में क्या है? देखो गिवन में है ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर हो गया? हमें I2 बोला है, क्या लाना है? I2 लाना है। तो I2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1 0 0 1। आपने आइडेंटिकल मैट्रिक्स पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिकल मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा इसी, है ना? तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फिर से एक बार रिटर्न होकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना? तो आपको ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है ए ट्रांसपोज का ए अगर गुना करते हैं और अगर ये मिल जाता है तो हम कहेंगे कि यह क्या है? ए ट्रांसपोज ए बराबर I2 के बराबर है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में कीजिए। देखिए कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा यहां लिखा जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, है ना? देखिए मैंने ट्रांसपोज भी निकाल दिया। ध्यान दीजिए, जो ऐसे लिखा हुआ है देखो इस तरीके से लिखिए, जो इस तरीके से लिखा हुआ था ऐसे लिखिए, है ना? अब आपको क्या करना है? एलएचएस चलना है। कहां चलना है? एलएचएस से। इसको मिटा दो क्या? इसको हटाता हूं। देखिए नाउ एलएचएस, एलएचएस में क्या है? ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए बराबर, तो ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा, उसके बाद क्या है? साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? कॉस अल्फा इनटू फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, है ना? पहला मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे करोगे तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो इससे इसमें करो कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे करो तो साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इसमें करोगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
और इससे इसमें क्या होगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? इसी प्रकार से इससे इसमें गुना करिए, तो इससे इसमें करेंगे तो माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इससे इसमें क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब इससे इसमें क्या होगा, तो मास मास प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा। प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1। और ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये से ये कट जाएगा, दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। और क्या ये I2 के बराबर है, चेक करो, ये किसकी बराबर है, I2 के बराबर, मतलब ये RHS प्रूव हो गया, RHS से प्रूव। तो देखा आपने, ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन को सोल्व किया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसपोज जो है आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर आएंगे। वीडियो में आप बने रहिए, लगातार कंटिन्यू अगर देखते रहिएगा तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। ठीक, अगर मान लिया आप पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, किताब बना रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा बना लीजिएगा, केसी सिन्हा वगैरह होगा, ये सारे बुक जो भी होंगे प्राइवेट का वो बना सकते हैं, RS अग्रवाल, केसी सिन्हा, RD शर्मा, जो भी बनाना चाहते हैं बनाइए। अगर आपको और भी चाहिए मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिए, कॉल करिए या मैसेज करके आप PDF मंगा सकते हैं। ठीक है ना।